हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ठीक है, यानी कि अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, टैरो के द्वारा ही रीडिंग करेंगे अभी हम। आज की रीडिंग अभी टैरो के द्वारा होगी, फिर कैंडल वैक्स रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मैं ये टैरो कार्ड से रीडिंग उतनी नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं जो है ना आपको कैंडल वैक्स रीडिंग दूंगी। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं आपके पर्सन जो है और आपके बीच अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, क्या फीलिंग्स रहने वाली है, क्या कुछ सिचुएशन रहने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक, तो ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे एंजल्स एंड सिस्टर्स, अगले कुछ घंटे में क्या कुछ रहने वाली है इनके पर्सन की फीलिंग्स। पहले फीलिंग्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अगले कुछ घंटे। टू ऑफ वैंड्स आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स कह रहे हो, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगले कुछ घंटे में आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं जैसा कि देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, यहाँ पे फिर है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इतने साइन अवेलेबल हैं। ठीक, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, आपके जो कार्ड्स हैं इसके अनुसार से देखो आपके जो पर्सन है इनकी करंट फीलिंग्स। सबसे पहले तो मुझे ये पर्सन काफ़ी बेचैन दिख रहे हैं, काफ़ी सिचुएशन को एकदम से आप दोनों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट है और आपके पर्सन को जो ये तोड़ रहा है, आप दोनों के बीच की ये जो दूरियां हैं ये बढ़ती ही चली जा रही हैं, जिससे आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, अब आगे क्या होगा। कहीं ये अपना कर्मा मान रहे हैं, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि ये मेरा कर्मा है जिसको मैं भुगत रहा हूँ और यहाँ पे जो है आगे नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके जो कार्ड्स हैं आपके पर्सन को मचलता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं और मेंटली प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि ये पर्सन कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अगले कुछ घंटों में देखूँ तो आपके पर्सन को तकलीफ़ ही महसूस होने वाली है, दर्द ही महसूस होने वाला है। इनको ऐसा लगने वाला है कि क्या था पहले रिलेशनशिप, अब क्या हो गया है, हम दोनों के बीच में इतना प्यार था और फिर ये अचानक से ऐसे क्यों हो गया, यानी कि आप दोनों अलग क्यों हो गए हैं। आपके पर्सन सोचने वाले हैं, आपके पर्सन जो है अकेले फील करने वाले हैं, अकेला रहने वाले हैं, ये अकेले कहीं बैठ कर के जो है ना ये पर्सन ऐसा सोचेंगे। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स इनकी आने वाली है। यहाँ पे ये पर्सन देखो क्या है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से जो है आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ टूट गया है। ठीक, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो है ना आपने इन पे भरोसा नहीं किया, इन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया। दोनों के रिश्ते मुझे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप धीरे धीरे करके जो है ना अपने आप को अलग कर रहे हो इस पर्सन से। ठीक, और ये पर्सन का भी ठीक वही है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन
की भी चाहत है कि इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाला जाए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, लेकिन कहीं न कहीं इनके माइंड में ये चल रहा है कि मैं अगर डालूँ भी तो उसकी तरफ से वो एक्शन आएगा, उसकी तरफ से वो कनेक्शन आएगा, नहीं आएगा, है ना? तो फिर क्या होगा, नहीं आया तो फिर जो है ना, ये पर्सन अपनी तरफ से पहले शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, ये शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है? ये चाहते हैं कि पहले आप इनकी तरफ बढ़ो, आप इनसे शुरुआत करो, आप इनसे कहो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आप क्या चाहते हो इनसे, ठीक? ये पर्सन आपसे चाहते हैं ऐसा कि उनकी तरफ से कोई एक्शन दिखे, तभी जो है ना मैं कुछ करूँगा या करूँगी, ठीक? तो यहाँ पे क्या है ना कि इस पर्सन की ये जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है उस पे जो है ना इनको तकलीफ़ हो रही है। इनको लग रहा है कि आप इनके सामने झुकोगे, माफ़ी माँगोगे, है ना? लेकिन आपने यहाँ पे अपने आप में ही ठान लिया है, आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि हाँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूँगा, नहीं झुकूँगी, है ना? आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको खुद आना पड़ेगा, ठीक? यहाँ पे आपने बस आपको पता है कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, ठीक? आपके रिलेशनशिप का रिज़ल्ट क्या होने वाला है, आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन क्या जाएगा आगे, आपको पूरी तरीके से पता है रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक? तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है ना आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। इनका तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन वेट वेट वेट, है ना? क्योंकि आपके जो पर्सन हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं और आप जो है आपने अपना एक अलग ही बना के रखा है कि नहीं, मैंने बहुत चांस दे दिया। आपकी फीलिंग है ये कि आपने बहुत चांस दे दिया इनको, लेकिन अब ये जो है ना आप जो है इनके सामने नहीं गिड़गिड़ाओगे, आप जो है इनके सामने नहीं बोलोगे कि हाँ तुमको इस रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है। आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद डिसीज़न ले, खुद ही बोले, क्योंकि आपने पहले भी कई मौके दिए हैं इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर की बातें मानी, फ्रेंड्स की बातें मानी, लेकिन आपकी बातें ये पर्सन नहीं माने, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में जो है ना ये दूरियां बढ़ती गई, है ना? तो यहाँ पे जो है ना आपने काफ़ी अपने आप को अलग कर लिया है इस पर्सन से। ये पर्सन का हालांकि वेट है, दिल कहता है कि ये पर्सन आएंगे, ठीक? लेकिन आप इनके सामने झुकना नहीं चाहते हो, ठीक? क्योंकि आपने सीख लिया है कि आप जो है इस तरह से बार बार मौका दे करके अपना दिल नहीं तोड़ सकते, ठीक? क्योंकि जब भी आपने मौका दिया है इस पर्सन ने उसका गलत फ़ायदा उठाया है और फिर वापस जैसे जो है ये वही काम करते हैं जो कि आप जो है एक्सपेक्ट नहीं करते हो उनसे। आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि ठीक है अब ये आ गया है ना, अब जो है ना ये पर्सन रहेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन फिर क्या होता है कि इनका ब्रेन वॉश होता है और फिर जो है ना ये पर्सन चले जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पे मुझे यही फीलिंग इनकी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को आगे सेक्रीफाइसेस करके जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं 2 कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं क्लियर करना चाहूँगी, तो क्लियरिफिकेशन के लिए मैं जो है दूसरे कार्ड का यूज़ करना चाहूँगी, ठीक है? सो चलो दूसरे कार्ड का यूज़ करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये पर्सन जो है ना आपसे मतलब कि इनकी ये 2 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी क्यों है, इनकी करंट फीलिंग्स में ये 2 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी क्यों है, ठीक है? सॉरी, ओके। सो देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए 2 ऑफ वैंड्स क्यों है। एक बार सारे कार्ड को ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? प्लीज़ गाइड कीजिए 2 ऑफ वैंड्स क्यों है। Two of Wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी की वजह से है, ठीक है? एट ऑफ कप्स,
6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स सबके क्लियरिफिकेशन के लिए मैंने कार्ड निकाल दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो है मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, देखो क्या है कि यहाँ पे जैसे कि 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना अभी वर्क करना चाहते हैं। ठीक, इनकी करंट फीलिंग्स में देखो ना तो ये अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, अपने जॉब पे वर्क कर रहे हैं, इनके कुछ सपने हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, उसका रिजल्ट आने का पर्सन ये जो है ना वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे अपने करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। इनका सपना है कि हाँ ये कुछ बड़ा करे, हो सकता है कि ये प्लेयर होंगे या फिर इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, है ना। तो ये पर्सन जो है ना आपके साथ पूरी दुनिया तो घूमना चाहते हैं, पहले अपनी फाइनेंशियली जो है ना प्रॉब्लम उसको जो है ना सॉल्व करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक, मुझे ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को शायद आप नहीं समझोगे, इनको आप मौका नहीं देना चाहते हो, जिसकी वजह से जो है ना इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपका जो ये प्यार है, जो ये आप दोनों के बीच में रिलेशन है, उसको छोड़ करके जो है ना, यानी कि आपके प्यार को छोड़ करके जो है ना इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, यहाँ न्यू बिगनिंग करनी होगी, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको जो है ना दूसरा मौका नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको बार बार हर्ट किया है, और ये पर्सन जो है आपने जो है मौका देते गए देते गए देते गए, लेकिन इस पर्सन ने उस मौके का फ़ायदा ना उठा करके उस पर्सन का उस मौके का जो है ना हमेशा गलत यूज़ किया है। यानी कि दूसरों की बातों में आकर के इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। आपने कई बार बोला भी है कि ये जो है ना आप किसी और के बोलने से कर रहे हो, किसी और के बोलने से आपकी ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ऐसी थिंकिंग आपकी नज़र आ रही है कि आप मेरी बातों पे भरोसा ना करके आप किसी और की बातों पे भरोसा कर रहे हो। तो आपने कहा है, सब चीज़ कहा है, सब चीज़ किया है, लेकिन इस पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी है, नहीं सुनी है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के ये अब उदास हो रहे हैं। ठीक है, ये अब परेशान हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे वही है 4 ऑफ कप्स। आपने जो है आपने इनको प्रपोज़ल दिया था, ठीक है, और आपने कई बार इनसे कमिटमेंट की भी मांग की थी, कमिटमेंट भी चाहा था कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन इस पर्सन ने आपको उस टाइम रिजेक्ट कर दिया। उस समय कोई ना कोई बहाना करके ये टालते गए टालते गए टालते गए, है ना। और आप जो है ना आप हमेशा ही इस पर्सन के लिए हमेशा स्टैंड लेते गए, है ना। यानी कि अब जो है आपका ये प्रपोज़ल, आपने जो प्रपोज़ल दिया था उसके बारे में सोच करके ये पर्सन उदास हो रहे हैं। आपने इनके सामने हर एक जो है अपने दिल का हर एक पन्ना खोल के रख दिया, ठीक, लेकिन इस पर्सन ने उस पन्ने को कोरा कागज़ समझ के जो है ना छोड़ दिया, जबकि लिखे उसमें हर चीज़ थे, लिखे उसमें हर आपकी खुशी, हर गम लिखे हुए थे उस पन्ने पे, लेकिन इस पर्सन की आंखें नहीं खुली और इस पर्सन ने जो है ना उस पन्ने को जो है ना सिर्फ एक कोरा पन्ना समझा और उसको पलट दिया, उसको जो है ना उसकी वैल्यू नहीं की। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना इस पर्सन को अब अफ़सोस हो रहा है, अब इनकी फीलिंग्स हो रही हैं कि अरे मैंने नहीं समझा उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को, ठीक, तो कि गलत किया। ठीक, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना उस चीज़ को लेकर के शर्मिंदा फ़ील कर रहे हैं, शर्मिंदगी है इनके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है मेरे पास। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पर्सन जो है ना सेक्रीफाइसेस करके संतुष्ट तो नहीं है, बस इन्होंने एक कहते हैं ना कि गलती की है तो सज़ा भी तो यही भुगतेंगे ना आपके पर्सन। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना धीरे 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 करके जो है ना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप जो है ना इनको माफ़ आसानी से तो करने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं भगवान भरोसे, ठीक है, ईश्वर के ऊपर भरोसा करके जो है ना ये पर्सन चाहते हैं कि एक बार ट्राई किया जाए,
एक बार सिर्फ उसका क्या डिसीज़न आता है, क्या नहीं आता है, वो देख लेते हैं। बट ये पर्सन डिसीज़न लेने के बारे में या फिर एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के यही सोच रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी मुझे बता रहे हैं कि आप के पर्सन जो है ना आपसे मैरिज का प्रपोज़ल यानी कि मैरिज के प्रपोज़ल के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। अब जो है ना पहले आपने मैरिज का प्रपोज़ल दिया था, आपने इनसे कमिटमेंट मांगी थी, लेकिन इस पर्सन ने नहीं देखा था, नहीं उतना सीरियसली लिया था, लेकिन अब ये पर्सन सीरियसली ले रहे हैं और यहाँ पे ये मुझे कमिटमेंट देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड मुझे आया है जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच की, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, ठीक। और मुझे तो यही एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर के ये सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स यही हैं, ठीक है, आपको लेकर के। तो यहाँ ये है और ठीक है, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक रहेगा, ठीक है ना। आपके लिए मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक रहेगा। आज मैंने ऑरिकल डेक का यूज़ नहीं किया है किसी भी रीडिंग के लिए, तो अभी भी जो है मैं सॉरी, आज का तो ये पहला रीडिंग है। देखो कार्ड्स गिर गए, ठीक है। हम जो है ऑरिकल डेक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टैरो कार्ड का ही यूज़ कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है कब तक एक्शन लेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनके पर्सन कब तक एक्शन लेंगे। डेविल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, निगेटिविटी। मैंने पहले भी कहा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, Seven of Swords, द फूल, ठीक है। तो ये पर्सन का मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, ठीक। तो देखो यहाँ पे पहले भी मैंने कहा कि ये पर्सन जो है नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में इनकी थिंकिंग है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से जो है ना ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा जो है ना ये अपने आप को बैकआउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी इन्होंने बैकआउट किया है, कई बार किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है इस पर्सन ने, अपनी सेल्फिशनेस दिखाई है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना ये अपनी जिम्मेवारियों से जो भागते रहे हैं, आज तक इन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से भागा ही है। ये इनको पता है कि आपके लिए जो है ना इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, लेकिन ये पर्सन ने ना हमेशा ही जो है ना वो भागना चाहा है, इग्नोर करना चाहा है, ठीक। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं जो है ना अब ये पर्सन जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अपने जॉब में, अपने करियर पे फोकस करके जो है यहाँ पे ये पर्सन जो है ना यहाँ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी, बट आपको मौका देना है कि नहीं देना है, क्योंकि आप सोच लो, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये पर्सन, ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं रीडिंग बना दूंगी कि आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके डिसीज़न के ऊपर आपके पर्सन टिके होंगे, ठीक है। यानी कि देखो एक तरीके से ये निगेटिविटी है, फिर से इनका ब्रेन वॉश हो सकता है फ्यूचर में भी, ठीक है। फिर से ये पर्सन आपको चीट कर सकते हैं, ठीक। और जैसा कि आज तक आपको रीज़न देते आए ये पर्सन कि अपने करियर में बिज़ी है, वर्क में बिज़ी हैं, ठीक है, कोई ना कोई ये बहाना देते आए और आप मानते गए, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको मौका देना है इस पर्सन के साथ, न्यू बिगनिंग करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि ये पर्सन का तो है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक। तो मुझे तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है ना ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और कितने दिन में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्शन लेने के लिए जो है मुझे 8 डेज़ 8 वीक्स 8 मंथ लग रहे हैं, ठीक है। इतना फील हो रहा है कि 8 डेज़ 8 वीक्स 8 मंथ लग सकते हैं आपके पर्सन के साथ आपके न्यू बिगिनिंग होने में, ठीक है। सो आपको सोच लेना, अगर आपको मौका देना है इस पर्सन को, मौका देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे या फिर बनाओगे, यह आपका डिसीज़न रहेगा। सो एक बार सोचना ज़रूर, सोचना कि दी ऐसे क्यों कह रही है, ठीक है। जिनका भी रिलेशनशिप ऐसा रहा है एक बार सोचना, ठीक है। ओके, सो ये रही आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।